हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोध से संबोधि में। सबसे पहले मैं समस्त जड़ और चेतन में सर्वत्र समान रूप से विद्यमान सृजन के स्रोत को सादर प्रणाम करता हूँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, निर्वाण षटकम पर आधारित वीडियोस की श्रृंखला में यह 5वीं वीडियो का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने विस्तार से जाना कि इंद्रियां क्या होती है और साथ ही इंद्रियों से जुड़े कई आध्यात्मिक रहस्य को भी उजागर किया। अब इस भाग में हम नच श्रोत्र जिह्वे नच घ्राण नेत्रे, जो कि निर्वाण षटकम के प्रथम श्लोक की दूसरी पंक्ति है, इसको गहराई से समझने की दिशा में एक और कदम बढ़ा रहे हैं। यह पंक्ति हमारे भीतर की चेतना और आत्मस्वरूप की समझ को और भी अधिक स्पष्ट करने में सहायक होगी। इस वीडियो में हम विशेष रूप से ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति के विषय में चर्चा करेंगे। वे कैसे उत्पन्न हुई, उनके उत्पत्ति का क्रम क्या है और किस प्रकार वे हमारे वास्तविक स्वरूप से भिन्न हैं। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये इंद्रियां केवल शरीर और मन के स्तर पर कार्य करने वाले उपकरण हैं, न कि हमारा वास्तविक स्वरूप। इस विवेचन के माध्यम से हम यह समझने की दिशा में आगे बढ़ेंगे कि आत्मा इन इंद्रियों से परे है। वह न देखती है, न सुनती है, न सूंघती है, न स्वाद लेती है और न ही छूती है, क्योंकि वह इंद्रियों के पार एक शुद्ध चेतन सत्ता है। आइए इस गूढ़ ज्ञान के माध्यम से आत्मबोध की ओर एक और कदम बढ़ाएं। अब हम देखेंगे कि इन ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई, साथ ही उनकी रचना के क्रम पर भी नजर डालेंगे और साथ ही यह देखेंगे कि इनका अध्ययन करना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक साधना के मार्ग में ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति के क्रम की समझ अत्यंत महत्व रखती है। यह केवल एक दार्शनिक विषय नहीं, बल्कि आत्मा के बंधन और मुक्ति के रहस्य को समझने की एक कुंजी है। आओ अब हम इसे विस्तृत और गहराई से समझते हैं। अध्यात्म के मार्ग पर आने वाला हर कोई मैं कौन हूं, इस प्रश्न से तो परिचित होगा ही। इस प्रश्न की जड़ में इंद्रियों की पहचान है। आत्मा स्वयं को देह, मन और इंद्रियों से जोड़े बैठी है। जब हम कहते हैं कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मुझे स्वाद अच्छा लगा, तो क्या यह आत्मा की वास्तविक क्रिया है? इसका उत्तर है नहीं। यह केवल ज्ञानेंद्रियों का अनुभव है जिसे आत्मा ने अपना मान लिया है। अतः इंद्रियों की उत्पत्ति, कार्य और सीमाएं जानना अत्यंत आवश्यक है, जिससे हम मिथ्या तादात्म्य समाप्त हो सके। उत्पत्ति के क्रम से आत्मा और इंद्रियों का अंतर स्पष्ट होता है। उत्पत्ति का क्रम हमें दिखाता है कि इंद्रियां आत्मा से उत्पन्न नहीं हुई है। वे प्रकृति यानी माया के तत्वों, अहंकार और तन्मात्राओं से बनी है। इससे साधक समझ पाता है मैं यानी आत्मा, मेरी आंखें, मेरी जीवा, यह मेरी मैं नहीं है। यही विवेक है। यही दृग दृश्य विवेक का पहला पाठ है। इंद्रियां आत्मा को जगत में बांधने का भी कार्य करती है। जब मन इंद्रियों के विषय में लिप्त होता है, तब आसक्ति जन्म लेती है। इंद्रियां जब अनियंत्रित होती है तो मन विषयों की ओर दौड़ता है। मन से बुद्धि और फिर संस्कार बनते हैं, जिससे जन्म मरण का चक्र चलता है। इस प्रकार इंद्रियों के उत्पत्ति के क्रम को समझना साधना में सहायक सिद्ध होता है।
यदि हम इंद्रियों की यथार्थ उत्पत्ति और प्रकृति को समझ ले तो हम उन्हें साधन बनाकर बांधने वाले नहीं, मोक्ष देने वाले द्वार बना सकते हैं। प्रत्येक इंद्रिय एक विशेष तत्व यानी महाभूत से जुड़ी है। इसका ध्यान रखने से साधक अपनी साधना को गहन बना सकता है। जैसे श्रोत्र इंद्रिया आकाश तत्व से जुड़ी है, जिसमें हम मौन या शुद्ध श्रवण की साधना कर सकते हैं। उसके बाद जो त्वचा है वह वायु तत्व से जुड़ी है, जिसमें साधना के तौर पर हम स्पर्श संयम कर सकते हैं। उसके बाद जो चक्षु है वह अग्नि तत्व से जुड़ी है, उसमें भी साधना के तौर पर हम दृष्टि संयम कर सकते हैं। उसके बाद जिह्वा जल तत्व से जुड़ी है, जिसमें भोजन या रस संयम हम कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो घ्राण इंद्रिय है वह पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, जिसमें हम गंध संयम कर सकते हैं। जब साधक जानता है कि ये इंद्रियां किससे बनी है और क्यों बनी है, तो वह यथायोग्य संयम और साधना कर पाता है। आत्मा इन इंद्रियों से परे है। यह अनुभव करने का मार्ग यही है कि हम इंद्रियों की उत्पत्ति के क्रम, जैसे कि हमने देखा कि निर्वाण षटकम में श्रीमद आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा इन इंद्रियों या तत्वों से कोई संबंधित नहीं है। वह केवल चेतना का स्रोत है। इनके प्रकाशक के रूप में साक्षी मात्र रहती है। वह जब साधक यह स्वानुभव करता है कि मैं देखने वाला नहीं, देखने की क्रिया में चेतना मात्र हूं, तब अविद्या का आवरण छटता है। इंद्रियों की उत्पत्ति के बारे में जानना मुक्ति की ओर पहला कदम साबित हो सकता है। इंद्रियों का विवेक और वैराग्य मुक्ति की ओर पहला कदम है। ब्रह्म ज्ञान तभी फलित होता है जब ज्ञानी जानता है मैं ना नेत्र हूं ना दृष्टि, ना कान हूं ना श्रवण, मैं ना मन हूं ना बुद्धि, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। इसलिए इंद्रियों की सृष्टि का क्रम जानना आत्मा और प्रकृति के भेद को सीधे अनुभव करने का मार्ग बनता है। इंद्रियों की उत्पत्ति का ज्ञान केवल शास्त्रीय तत्व नहीं, यह आत्मा को इंद्रियों के अनुभव से पृथक करने का विवेक साधन है। यह तादात्म्य से मुक्ति की ओर ले जाता है, जिससे मैं शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, अनुभव नहीं, केवल चैतन्य हूं का सीधा अनुभव होता है। इसलिए आध्यात्मिक साधना में ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति के क्रम को समझना एक ऐसे मानचित्र की तरह है जो हमें ब्रह्मा से प्रकृति की यात्रा और फिर प्रकृति से पुनः ब्रह्मा की ओर लौटने का रास्ता दिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि इंद्रियां मन से श्रेष्ठ नहीं, बल्कि मन उनसे भी ऊपर है। इसलिए आत्मा को ऊपर उठने के लिए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्म यानी शुद्ध चैतन्य, उससे जब सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तब उसमें माया के प्रभाव से क्रमशः विभिन्न तत्व उत्पन्न होते हैं। उसी क्रम में सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती है। ये इंद्रियां आत्मा को जगत का अनुभव कराने के उपकरण है, पर आत्मा इन सबसे परे है। वह साक्षी मात्र रहती है। इस प्रकार हमने देखा कि ज्ञानेंद्रियां सात्विक अहंकार से उत्पन्न होती है। प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय एक तन्मात्रा से संबंधित होती है। आप कहोगे तन्मात्रा क्या है? तन्मात्रा एक सूक्ष्म गुण है जिससे महाभूत या स्थूल तत्व बनते हैं। आत्मा इनमें से किसी से भी नहीं बनी है, वह इनकी साक्षी मात्र है। अब हम ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति की प्रक्रिया, इस विषय पर गहन चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्ञानेंद्रिया क्या है। ज्ञानेंद्रिया 2 भागों से मिलकर बनी है, ज्ञान या और इंद्रिया, ज्ञान प्राप्त करने वाले उपकरण। ये 5 इंद्रियां बाह्य जगत से सूचना या अनुभव एकत्र करती है और उसे मन बुद्धि के माध्यम से आत्मा तक पहुंचाती है। ज्ञानेंद्रिया वे 5 उपकरण है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए मन और बाह्य विश्व के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। यह 5
सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आती है और बुद्धि के अधीन होती है। बाह्य संसार के विषयों को ग्रहण करना, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, यह इन ज्ञानेंद्रियों के प्रमुख कार्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखें तो ज्ञानेंद्रियां जड़ है, स्वयं चेतन नहीं। ज्ञानेंद्रियां शरीर के सूक्ष्म अवयव है। यह प्रकृति के सत्व गुण से उत्पन्न होती है, लेकिन स्वयं में चेतना नहीं होती। इनकी क्रियाशीलता केवल आत्मा की उपस्थिति से होती है। जैसे बल्ब खुद रोशनी नहीं देता, उसमें बिजली आने पर ही वह प्रकाशित होता है। मन के बिना इंद्रियों का अनुभव अधूरा होता है। यदि मन इंद्रियों के साथ न हो तो अनुभूति नहीं होती। उदाहरण के लिए ध्यान या स्वप्न में आंखें खुली होती है पर व्यक्ति नहीं देखता। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ शांत होती है तभी आत्म साक्षात्कार होता है। आत्मा इन सबसे परे है, वह केवल साक्षी है। आत्मा न देखती है न सुनती है, वह साक्षी चैतन्य के रूप में विद्यमान रहती है। इसीलिए श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित निर्वाण षटकम के प्रथम सूत्र की दूसरी पंक्ति में श्रीमद् आदि शंकराचार्य कहते हैं, न च श्रोत्र जिह्वे न च ग्राण नेत्रे, अर्थात आत्मा न तो कोई इंद्रिय है न उसकी क्रिया है, क्योंकि आत्मा के कारण ही इंद्रिया कार्यरत होती है, लेकिन आत्मा उन क्रियाओं में लिप्त नहीं होती। ज्ञानेंद्रियों का बंधन की ओर झुकाव होता है, ज्ञानेंद्रिया विषयों की ओर आकर्षित होती है। यही आकर्षण राग, द्वेष और आसक्ति का कारण बनता है। इसलिए साधना में इनका निग्रह अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियों को विषयों से हटाकर भीतर आत्मा की ओर मोड़ना ही साधना है। इंद्रियों को विषयों से हटाकर आत्मा की ओर प्रवाहित करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ, यह केवल बुद्धि, चक्षु और मन का अनुभव है, लेकिन मैं तो केवल ज्ञाता आत्मा है, कर्म नहीं करता। वह कर्म नहीं करता। आत्मा चैतन्य, निराकार, साक्षी। ज्ञानेंद्रिय आत्मा तक ज्ञान लाने के साधन मात्र है। यह न तो आत्मा है न चेतन। आत्मा के तेज से ही ये कार्य करती है, परंतु आत्मा उनसे अलिप्त और अकर्ता रहती है। इनका संयम ही विवेक, वैराग्य और अंततः मोक्ष का आधार बनता है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार और अहंकार से तन्मात्रा और इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि मूल स्रोत ब्रह्मा या परमात्मा है। सबसे पहले केवल ब्रह्म था, न रूप था, न नाम था, न क्रिया थी। वही ब्रह्मा माया के सहयोग से जब जगत की रचना करता है तो सृष्टि क्रमशः उत्पन्न होती है। सृष्टि रचना का पहला स्तर अगर देखें तो इसमें महत तत्व यानी बुद्धि और अहंकार की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा से महत यानी बुद्धि की उत्पत्ति हुई। यह पहला विचार तत्व है। महत तत्व से उत्पन्न हुआ अहंकार, जिसमें 3 गुण होते हैं। इसके बारे में भी हमने हमारे पिछले वीडियोस में जानकारी ली है, जो कि है सात्विक, जो कि ज्ञान की शक्ति है, राजसिक, जो कि क्रिया की शक्ति है, तामसिक, जो स्थूल जगत की शक्ति है। अहंकार भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक अहंकार ज्ञानेंद्रिय और मन का रहता है। जो राजसिक अहंकार है वो कर्मेंद्रिया और प्राण से संबंधित रहता है, और जो तामस अहंकार है वह तन्मात्रा है, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से संबंधित रहता है। सात्विक अहंकार से उत्पन्न होती है ज्ञानेंद्रिया। सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिया उत्पन्न होती है। इस प्रकार ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति का क्रम यदि हम देखें तो सबसे पहले ब्रह्मा से माया की उत्पत्ति होती है। माया से प्रकृति की, फिर प्रकृति से महतत्व बुद्धि, फिर महतत्व बुद्धि से अहंकार, और अहंकार में से सात्विक अहंकार से ज्ञानेंद्रिया उत्पन्न होती है। सबसे पहले जो श्रवण इंद्रिय यानी कान है, उसका संबंध शब्द तन्मात्रा से है और वह आकाश तत्व से जुड़ी है। आकाश तत्व से उत्पन्न हुई श्रवण शक्ति सूक्ष्म जगत का प्रथम संकेत देती है। शब्द ही पहला कंपन है। ब्रह्मा ने ओम रूपी ध्वनि से सृष्टि का आरंभ किया। श्रवण द्वारा हम परमात्मा के उपदेशों को ग्रहण करते हैं। श्रोत्र वह है जो शब्द ब्रह्मा को ग्रहण करने में सक्षम होता है। शब्दों ब्रह्मा, शब्द ही ब्रह्म है।
उदाहरण के लिए गुरु के उपदेश सुनकर शिष्य में ब्रह्म ज्ञान की ज्वाला उत्पन्न होती है, इसलिए श्रोत्र इंद्रियों में सबसे प्राथमिक मानी जाती है। उसके बाद दूसरी है त्वचा, जो कि स्पर्श इंद्रिय, जो स्पर्श रूपी तन्मात्रा से संबंधित है और इसका संबंध वायु तत्व से है। यह पूरे शरीर पर फैली है, जिसकी क्रिया है ठंडा, गर्म, कठोर, मुलायम आदि का अनुभव कराना। स्पर्श अनुभव करवाता है कि हम किसी सीमा के भीतर हैं। आत्मा की असीम सत्ता को सीमित करने की पहली अनुभूति त्वचा के स्पर्श से होती है। स्पर्श से जुड़ा हुआ अहंकार कहता है यह मेरा शरीर है। ध्यान का अभ्यास, मैं यह शरीर नहीं हूँ, स्पर्श के पार हूँ, आत्मा की पहचान कराता है। उदाहरण के लिए जब साधक समाधि में होता है तो स्पर्श की अनुभूति समाप्त हो जाती है। यह संकेत है आत्मा की स्पर्शातीतता का। उसके बाद जो तीसरी इंद्रिय है वह है चक्षु, दृष्टि इंद्रिय, जिसको नेत्र भी कहते हैं। वह रूप रूपी तन्मात्रा से संबंधित है और इसका संबंध अग्नि तत्व से है, जिसका कार्य है आकार, रंग और गति का अनुभव कराना। चक्षु इंद्रिय अग्नि तत्व से उत्पन्न है, जिससे रूप दिखते हैं। नेत्र की सीमित दृष्टि के पार आत्मा की ज्योतिर्मय दृष्टि है, जिसे ज्ञानी दृष्टि या ब्रह्म दृष्टि भी कहते हैं। बाहरी दृष्टि वस्तुओं को देखती है, अंतर्दृष्टि आत्मा को जानती है। उदाहरण के लिए जब ध्यान में चक्षु बंद हो जाते हैं तब त्रिकुटी में दिव्य दृष्टि जागती है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। उसके बाद चौथी इंद्रिया है जिह्वा, यानी जीव, जो रस तन्मात्रा से संबंधित है और जल तत्व से जुड़ी हुई है। उसका कार्य है स्वाद का अनुभव कराना। जल तत्व से रस उत्पन्न होता है। रस जीवन का प्रवाह है। जीभ स्वाद लेकर पदार्थों से आसक्ति बनाती है। आत्मा का कोई स्वाद नहीं होता। आत्मा केवल साक्षी है। उदाहरण के लिए जप, कीर्तन, वेद पाठ जीव द्वारा होते हैं। जीव यदि संयमित हो जाए तो वह मोक्ष का मार्ग बन जाती है। उसके बाद पांचवी और अंतिम इंद्रिय है नाक, जो कि गंध से संबंधित इंद्रिय है। उसकी तन्मात्रा गंध है, जो कि पृथ्वी तत्व से संबंधित है, जिसका कार्य है सुगंध या दुर्गंध की अनुभूति कराना। गंध, जो कि स्थायित्व का प्रतीक है। आत्मा में कोई गंध नहीं होती, वह निर्गंध है। गंध हमें स्थूलता की ओर खींचती है। आत्मा सूक्ष्मतम है। उदाहरण के लिए योगी नासिका का नियंत्रण कर प्राण को ऊपर उठाता है और अंततः आत्मा की सुवास का अनुभव करता है। ज्ञानेंद्रियों की आध्यात्मिक समझ को और गहरा करने के लिए उनके देवता या अधिष्ठाता देवता के बारे में भी जानकारी लेना हमारे लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। यह देवता का तात्पर्य उस चेतन शक्ति से है जो उस इंद्रिय के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करती है। आत्मा स्वयं तो क्रिया नहीं करती, पर देवता के रूप में शक्ति इन इंद्रियों को गति देती है। उदाहरण के लिए चक्षु का अधिष्ठाता सूर्य है, इसलिए हम सूर्य की सहायता से देखते हैं। यदि साधक को इंद्रियों पर संयम चाहिए तो वह उनके अधिष्ठाता देवता की उपासना करता है। वाणी संयम के लिए सरस्वती पूजन, दृष्टि संयम के लिए सूर्य ध्यान, त्राटक, श्रवण, पवित्रता के लिए मौन साधना। प्राचीन भारतीय दर्शन में यह स्पष्ट किया गया है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां कान, त्वचा, आँख, जिह्वा और नाक केवल भौतिक अंग नहीं, बल्कि ये प्रकृति से उत्पन्न चेतन शक्तियों द्वारा संचालित होते हैं। इन्हें चलाने वाले विशिष्ट अधिष्ठाता देवता होते हैं, जो ब्रह्मांडीय चेतना की विशिष्ट अभिव्यक्तियां हैं। इन इंद्रियों का आध्यात्मिक रूप से सही ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जा सकता है। आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल बोध से संबोधि में। अगर आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को औरों के साथ जरूर साझा करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बने रहे हमारे साथ आपके अपनी YouTube चैनल बोध से संबोधि में। तब तक के लिए
धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।